मिन खियार अहलिल अर्द यौमइदिन, एक जंग वाक़ होगी, बड़ी जंग होगी। उसके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि रूमी आमाक या दाबिक नामी जगह पर उतरेंगे। आमाक और दाबिक ये जगहें कहाँ हैं? नीचे देखिए कि आपके बैन सुतूर में लिखा इस्म मौज़ मुअय्यन मिनल मदीना, मदीने के पास कोई एक मुतय्यन जगह है, लेकिन ये मदीनतुन नबी मुराद नहीं। मदीने से मुराद शहर है, और शहर से मुराद यहाँ मुल्क शाम, सीरिया का शहर हलब है। हलब से 45 किलोमीटर दूर तुर्की की सरहद के करीब ये जगह आमाक और दाबिक पास पास में दोनों जगहें वाक़ हैं। तुर्की की सरहद से तकरीबन 14 या 15 किलोमीटर दूर है। तो रूमी लोग यहाँ आकर पड़ाव डालेंगे मुसलमानों से महाज आराई के लिए, मुकाबले के लिए। और रूम से रूमी लोग, इटली के लोग कहिए, यूरोप के लोग, फ़यख़रुजु इलैहिम जैशुम मिनल मदीना, मदीने से एक लश्कर उनकी तरफ निकलेगा। मिन खियारी अहलिल अर्द यौमइदिन, उस दिन ज़मीन वालों में से सबसे बेहतर लोगों में से वो होगा। यौमइदिन की क़ैद लाकर ये कह दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लश्कर थे वो तो बहरहाल बेहतर थे, लेकिन उस ज़माने में जब ये लश्कर निकलेगा रूमियों के मुकाबले के लिए, सबसे बेहतर लोग यही होंगे। फ़ैदा तसाफ़, जब वो ये सफ़ बस्ता हो जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे, तो क़ालतिर रूम खल्लू बैनना व बैनल्लज़ीन सबौ मिन्ना, छोड़ दो हमारे दरमियान रास्ता उन लोगों के दरमियान जिन्होंने हम में कैदी बनाए। नुक़ातिल हम उनसे लड़ेंगे। क्या मुराद है इससे? रूमी कहेंगे हम तमाम मुसलमानों से जंग नहीं करना चाहते, हम उन मुजाहिदीन से जंग करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे लोगों को कैद कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, कैदी बना लिया है। हम सिर्फ उन मुजाहिदीन से लड़ेंगे, बाकी मुसलमानों से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये क्यों कहेंगे? फ़यक़ूल मुस्लिमून अल्लाह वल्लाह, ये ऐसा मुतालबा क्यों करेंगे कि इस तरह का हम मुतालबा करें तो मुसलमानों में आपस में तफरीक़ पड़ जाएगी, इख्तिलाफ और इंतशार पड़ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये चंद लोगों की डिमांड कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं चंद मुजाहिदीन का, इनको इनके हवाले कर दो। चंद की वजह से हम सारों पर ख़तरा क्यों मोल लें और लड़ाई क्यों मोल लें, उनको उनके हवाले कर दो। लेकिन मुसलमानों का अमीर कहेगा कि ला नुखल्ली बैनकुम व बैन इख्वानिना, कसम बखुदा हम तुम्हारे और अपने भाइयों के दरमियान रास्ता नहीं खोलेंगे, यानी उनको तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। फ़युक़ातिलूनहुम, चुनाचे मुसलमान इन रूमियों से लड़ेंगे। फ़यनहज़िमु सुलुसुन, तो 1/3 लोग शिकस्त खा जाएंगे, हार जाएंगे। यह आमाक और वाबिक नामी जगहों पर यह लड़ाई वाक़ होगी। अब आप इस वक्त नक्शा देखें तो तकरीबन अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये पूरे इलाके पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, अपना कंट्रोल कायम रखना चाहते हैं। इराक़ हो, फिर सीरिया हो, फिर यमन हो, ये सारे इलाक़ों में आप देख लीजिए। और फ़लस्तीन में तो इसराइल को बिठा ही दिया गया है। और आमाक और दाबिक ये हमवार मैदान है जंगों के लिए, लड़ाइयों के लिए और मुकाबला आराई के लिए। ऐसे मैदान जो है ना, ये ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि आमाक और दाबिक नामी जगह पर रूमी जमा होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में ये जगह देखी भी नहीं थी, आप इस इलाके में कभी आए भी नहीं थे, लेकिन जगह की तायीन करके आप बता रहे हैं कि आइंदा क़ुर्ब क़यामत में यहाँ
कुफ्र का मुत्तहिदा लश्कर इकट्ठा होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत है और दलील है, सच्चाई है कि जो आदमी गया भी नहीं लेकिन उन जगहों का नाम बता रहा है, वो जगहें आज भी मौजूद हैं। मुसलमान लड़ेंगे और 1/3 शिकस्त खा जाएंगे। ला यतूबुल्लाहु अलैहिम अबदा, अल्लाह उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा, इसलिए कि ये मैदान छोड़कर भाग गए और दूसरों के हौसलों के पस्त होने का ज़रिया बने। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग शिकस्त खा जाएंगे, 1/3 लश्कर मुसलमानों में से हट जाएगा, तो गोया मुर्तद हो जाएगा, दीन से फिर जाएगा, इसलिए अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करेगा। वयुक़्तलु सुलुसुहुम, और 1/3 मुसलमान शहीद कर दिए जाएंगे। अफ़ज़लुश्शुहदाई इंदल्लाह, अल्लाह की निगाह में ये सबसे अफजल शुहदा होंगे। वयफ़्ततिहुस्सुलुस, और बाकी 1/3 ये फ़तह हासिल करेंगे, वो जमे रहेंगे, डटे रहेंगे और उस लश्कर के मुकाबिल उनको फ़तह हासिल होगी। ला युफ़्तनून अबदा, उनको कभी आजमाइश में नहीं डाला जाएगा। इसका एक मतलब ये देख, इस लड़ाई के बाद फिर दूसरी लड़ाई, लड़ाई एक आजमाइश होती है, दूसरी लड़ाई का इनको सामना नहीं करना पड़ेगा, ये भी मतलब है। दूसरा मतलब ये है कि इसके बाद आजमाइश में नहीं डाले जाएंगे, यानी इनका खातिमा बिल खैर होगा, खात्मा अच्छा होगा, और जिसका खात्मा अच्छा हो गया उसका बेड़ा पार हो गया। फ़यफ़्ततिऊन कुस्तुनतीनिया, फिर यही लोग कुस्तुनतीनिया फ़तह करेंगे। कुस्तुनतीनिया, कुस्तुनतीनिया ये पुराना नाम है, इस वक्त इसका नाम है इस्तांबुल, तुर्की में। क्या है? तुर्की में इस्तांबुल इसका मौजूदा नाम है, इस्लाम्बुल, इस्तांबुल। इससे तो ये पता चल रहा है कि कुस्तुनतुनिया एक बार दोबारा रूमियों के कब्ज़े में, कुफ्र के कब्ज़े में जाने वाला है, क्योंकि मोहम्मद अल फातेह ने इसको फ़तह किया था 1453 में 8वीं हिजरी के बाद, और उसके बाद से अब तक ये मुसलमानों के कब्ज़े में है, और अभी भी वहाँ रजब तय्यब अर्दोगान वहाँ का सरबराह है तुर्क का। तो इससे इशारा मिल रहा है कि दोबारा ये किसी तरह वापस कब्ज़े में जाएगा और फिर मुसलमान लश्कर उसको फ़तह करेगा। फ़बैनमा हुम यक़्तसिमूनल गनाइमा, इसी दौरान के वो गनीमत तकसीम कर रहे होंगे। क़द अल्लक़ू सुयूफ़हुम बिज़्ज़ैतून, अपनी तलवारें उन्होंने जैतून से लटका रखी होंगी। इज़ साहा फ़ीहिमुश्शैतान, के शैतान चीखेगा, यानी एक लड़ाई सर करेंगे, फ़तह हासिल करेंगे, कुस्तुनतिनिया पर गालिब आ जाएंगे, माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि शैतान की तरफ से आवाज़ लगाई जाएगी या एक फेक न्यूज़ चलाई जाएगी, यूँ कहिए फेक न्यूज़, शैतान आवाज़ लगाएगा कि इन्नल मसीह क़द खलफ़कुम फ़ी अहलिकुम। मसीह, मसीह से मुराद दज्जाल है। हज़रत ईसा के सामने भी मसीह लगता है और दज्जाल के आगे भी मसीह लगता है। तो मसीह दज्जाल तुम्हारे घर वालों में तुम्हारे पीछे आ चुका है, और दज्जाल के फितने से वो वाकिफ़ होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बीवी बच्चों को अपने आजमाइश में फितने में मुब्तला ना कर दे, इसलिए वो वहाँ से फ़यख़रुजूना, वो निकलेंगे वहाँ से। वज़ालिका बातिल, ये ख़बर झूठी होगी, ये ख़बर झूठी होगी, वही मैंने कहा फेक न्यूज़ होगी, और उसको सुनकर वो लोग वहाँ से मैदान से इधर घरों की तरफ निकल पड़ेंगे। फ़इज़ा जाऊ शाम, जब शाम आएंगे, बैतुल मुक़द्दस आएंगे। खराजा, वो निकलेगा। वहाँ तो ख़बर झूठी होगी, लेकिन वहाँ से चलकर जब यहाँ पहुँचेंगे मुल्क शाम, मुल्क सीरिया, बैतुल मुक़द्दस पहुँचेंगे, तो वाकई इधर दज्जाल का खुरूज हो जाएगा। फ़बैनमा हुम युइद्दून लिल-क़िताली, इसी दौरान कि वो जंग की तैयारी कर रहे होंगे। युसव्वून अस्सुफ़ूफ़ा, सफ़ों को दुरुस्त कर रहे होंगे। इज़ा उक़ीमतिस्सलाह, कि नमाज कायम कर ली जाएगी, नमाज के लिए तकबीर कही जाएगी, इक़ामत। फ़यंज़िलु ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम उतरेंगे, और आगे ईसा इब्न मरियम का तज़किरा आ रहा है कि दिमश्क की मस्जिद के मशरक़ी किनारे पर उतरेंगे वो। फ़अम्महुम, और उनकी इमामत करेंगे। फ़इज़ा रआहु अदुव्वुल्लाह, जब अल्लाह का दुश्मन ईसा इब्न मरियम को देखेगा, अल्लाह का दुश्मन से मुराद दज्जाल है। ज़ाबा कमा यदूबुल मिल्हु फ़िल मा, वो इस तरह पिघलेगा जिस तरह पानी में नमक पिघल जाता है। फ़लौ तरकहु लन ज़ाबा, अगर
उसको इसी तरह छोड़ देते तो पिघल जाता ताया हलिका, यहाँ तक कि ख़त्म हो जाए, पिघल जाए यहाँ तक कि ख़त्म हो जाए। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा मसीह के अंदर ये तासीर रखी कि आपकी सांसों की बरकत से यूँ कहिए कि उसके असरात से वो पिघलना शुरू हो जाएगा दज्जाल। लेकिन चूँकि इस तरह वो उसको मारना मकसूद नहीं है, उसको आपके हाथों से अल्लाह ताला मरवाएंगे ताकि लोगों को यकीन हो जाए, क्योंकि दज्जाल ने करतब दिखाए होंगे, करिश्मे दिखाए होंगे, अजीब व गरीब चीज़ें दिखाई होगी ना अपने दावे को ज़ाहिर करने के लिए, तो लोगों की जहनों से वो सब बातें निकल जाएँ कि नहीं वाकई मर गया है। वलाकिन यक़्तुल्लाहु बियदिही, लेकिन अल्लाह ताला उनके हाथों से उसे कत्ल करवाएगा। फयुरीहिम दमहु फी हरबतिही, और लोगों को उसका खून अपने छोटे नेज़े में दिखाएंगे, बताएंगे देखो मैंने वाकई कत्ल कर दिया। जो इतना ताकतवर होने का दावा कर रहा था और उसके पास ये सब क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, असर है, फ़लाँ फ़लाँ है, वो सब ख़त्म हो गया, काफूर हो गया। तफसील दज्जाल के तज़किरे में, हज़रत ईसा के तज़किरे में आगे आएगा, वहाँ पढ़ेंगे।